हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंस्पेक्टर जीएसटी। मैंने यह वीडियो अपने कलीग्स के बीच कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बनाया है। मैंने कुछ समय जीएसटी के महत्वपूर्ण ब्रांच एंटी इवेजन में काम करा और बहुत कुछ सीखा। जैसा कि आप जानते हैं, एंटी इवेजन ब्रांच का मुख्य कार्य किसी भी इंस्पेक्टर के लिए अपने तहे दिल से टैक्स चोरी यानी जीएसटी की चोरी रोकना है और किसी भी सुनियोजित चोरी को पकड़ने के लिए चोरी के तरीके यानी मोडस को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो टैक्स चोरी के बहुत से तरीके हैं जिन्हें व्यापारी अपनाते हैं, जैसे क्लैंडस्टाइन रिमूवल ऑफ गुड्स, मतलब बिना बिल काटे बाजार में माल भेज देना, शॉर्ट डिक्लेरेशन ऑफ टर्नओवर इन जीएसटी रिटर्न्स, अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न्स में अपने सेल्स को कम दिखाना, नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी बट कलेक्टिंग इट फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब व्यापारी अपने कस्टमर्स से जीएसटी कलेक्ट कर लेता है और उस टैक्स को सरकार के खाते में ना ही जमा कराता और ना ही उसका जीएसटी रिटर्न भरता है। इस तरह के ना जाने कितने जीएसटी चोरी के आसान तरीके और भी हैं जिन्हें व्यापारी जानता और समझता है, और इनको रोकने के लिए सरकार ने भी कई तरह के मैकेनिज्म बनाए हैं जिससे इन तरह की चोरी बहुत हद तक कंट्रोल में भी है। लेकिन इन चोरी के तरीकों से ऊपर है टेक्निकल चोरी, यानी व्यापारी सिस्टम में रहते हुए कानून के दायरे में चोरी करे। टेक्निकल चोरी के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, बट मैं इस वीडियो में एक ऐसी चोरी पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं जो कि इस देश में दूसरी इकोनॉमी पैदा कर चुकी है। टेक्निकल चोरी के इस तरीके को मैंने नाम दिया है बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय वे ऑफ क्रिएटिंग फेक कंपनीज। इस चोरी को अंजाम देने के लिए ऑर्गेनाइज्ड रैकेट्स पूरे हिंदुस्तान में चलाए जा रहे हैं। यह पूरे देश में दूसरी इकोनॉमी खड़ा कर चुके हैं और जीएसटी आने के बाद इनका दायरा भी काफी बढ़ गया है। यह गिरोह पहले वेट में काम करते थे, किंतु वेट में टैक्स परसेंटेजेस कम होने के कारण तथा अलग अलग स्टेट्स पे डिफरेंट वेट होने के कारण इनका स्कोप लिमिटेड था। लेकिन जीएसटी आने के बाद इनका दायरा काफी बढ़ गया है। वेट के 5% टैक्स के मुकाबले इन्हें अब 12, 18, 28% तक चोरी करने के ऑप्शंस हैं, वह भी पूरे हिंदुस्तान में। यानी एक व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में बैठकर इस रैकेट को इजीली मैनेज कर सकता है, क्योंकि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स पर आधारित है। तो आइए समझते हैं इन रैकेट्स के काम करने के तरीके को। प्रायः हम फेक कंपनी द्वारा चोरी को सोचते हैं तो समझते हैं फेक कंपनी ने बिना किसी एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस सिर्फ एक बिल काटकर मार्केट की किसी जेन्युइन कंपनी को दे दिया और मार्केट की कंपनी ने फेक कंपनी को बिल पेमेंट के लिए आरटीजीएस कर दिया, जिसके बाद फेक कंपनी ने अपने बिल का कमीशन काटकर मार्केट की कंपनी को कैश वापस कर दिया और इस कैश से मार्केट की कंपनी ने बाजार से कच्चे में माल खरीद लिया और फिर उस माल को पक्के में बेचकर फेक कंपनी द्वारा दिए गए बिल पर आईटीसी से जीएसटी पे कर दिया। किंतु इस फंडे में कई सारे फ्लॉज हैं, जैसे फेक कंपनी आरटीजीएस के बदले इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से लाएगी। ऊपर से जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 आने वाले समय में मिसमैच हो जाएंगे, जिससे फेक कंपनी का यह मॉडल वहीं फेल हो जाएगा। इसलिए फेक कंपनी चलाने वाले रैकेट्स जीएसटी सिस्टम को समझते हुए काम करते हैं, जिससे वेरिफिकेशन होने पर भी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3B आपस में मिसमैच ना हो और आरटीजीएस के बदले कैश की व्यवस्था भी हो जाए। आप जानकर हैरान होंगे कि फेक कंपनी चलाने वाले रैकेट्स फेक कंपनी का टैक्स पूरा भरते हैं और टैक्स भरकर भी इस भरे हुए टैक्स की ही चोरी कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं इस रैकेट के रियल मॉडल को।
मार्केट में ऐसे अनेक प्रोडक्ट्स बिकते हैं जिनमें ग्राहक बिल की मांग नहीं करता, क्योंकि उसे इन प्रोडक्ट्स पर आईटीसी क्लेम नहीं करना होता। जैसे एंड यूजर्स को डायरेक्ट सेल होने वाले नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, तेल आदि। इन प्रोडक्ट्स को मेनली बड़ी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, पार्ले, ब्रिटानिया एक्सेट्रा बनाती है और इनका मेजर जीएसटी ये कंपनियां पे करके आगे बेचती हैं। इन प्रोडक्ट्स के डीलर इस बात को समझते हैं कि एंड यूजर कभी भी इन प्रोडक्ट्स पर आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, इसलिए ये डीलर पीछे से आए हुए आईटीसी को फर्जी कंपनियों को कुछ कमीशन में बेच देते हैं, जिनके लिए डीलर को सिर्फ फर्जी कंपनियों के नाम बिल काटना होता है। इन बिल के अगेंस्ट फर्जी कंपनियां चलाने वाले रैकेट्स इन बिल का पेमेंट आरटीजीएस के द्वारा कर देते हैं और इन फेक कंपनियों से आए आरटीजीएस पेमेंट को लेकर ये डीलर्स अपने पीछे से खरीदे गए माल का पेमेंट कर देते हैं और एंड यूजर को बेचे गए माल द्वारा इकट्ठे हुए कैश को फर्जी कंपनियों के रैकेट को वापस कर देते हैं। इसी प्रकार देश में बहुत से ज्वेलर्स को अपने कस्टमर्स के डिमांड पर गोल्ड को कस्टमर्स को बिना बिल कैश में बेचना पड़ता है। साथ ही इंडिया में गोल्ड बार नंबर और टैक्स पे कर इंपोर्ट करा जाता है। अतः ये ज्वेलर्स अपने गोल्ड का स्टॉक बैलेंस करने के लिए और कस्टमर्स से आए बड़ी मात्रा में कैश को वाइट करके टर्नओवर बढ़ाने के लिए नगद में बेचे गए गोल्ड का बिल फेक कंपनियों के नाम काट देते हैं और इनके बदले आरटीजीएस द्वारा पेमेंट ले लेते हैं और फिर कस्टमर्स द्वारा कलेक्ट हुए कैश से आरटीजीएस के बदले फेक फर्म चलाने वाले रैकेट को कैश वापस कर देते हैं, जिसमें फेक कंपनी को सिर्फ बिल दिया जाता है, ना कि कोई माल। इसी तरह बहुत से पैकेजिंग कंपनी को अपना पैकेजिंग मटेरियल बाजार में कच्चे में बेचना पड़ता है। जैसे कि टोबैको पान मसाला बनाने वाली बहुत सी कंपनियां टैक्स चोरी के लिए पैकेजिंग मटेरियल कच्चे में डिमांड करती है, जिनका पेमेंट वो कैश में करती है। किंतु मोस्टली पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली बड़ी कंपनियां अपना रॉ मटेरियल या तो इंपोर्ट करती है या टैक्स पेकर खरीदती है। इसलिए अपने कच्चे में बेचे गए माल और बिल पर खरीदे गए रॉ मटेरियल के स्टॉक को बैलेंस करने के लिए, साथ ही टर्नओवर को बड़ा दर्शाने के लिए अपने कच्चे में बेचे गए माल का बिल फेक कंपनियों के नाम पर काट देते हैं और फिर इस बिल के बदले फेक कंपनियों से आरटीजीएस के द्वारा पेमेंट लेकर कच्चे में बेचे गए माल के बदले इकट्ठा हुए कैश को फेक कंपनियों के रैकेट को वापस कर अपना ब्लैक मनी भी वाइट कर स्टॉक बैलेंस कर लेते हैं। इस तरह के ना जाने कितने व्यापार संभव हैं। अगर आप यहां तक समझ गए तो फेक कंपनियों के रियल मॉडल को अब आप आसानी से समझ सकते हैं। इन कंपनियों द्वारा बेचे गए बिल से फेक कंपनियों के पास अब आरटीजीएस के बदले कैश लाने की व्यवस्था होती है और साथ ही खरीदे गए बिल पर बड़ी मात्रा में आईटीसी लाने का फॉर्मूला भी होता है। अब जब भी ये फेक कंपनियां मार्केट की किसी कंपनी को फर्जी बिल बेचकर आरटीजीएस द्वारा पेमेंट लेते हैं, तो इन पेमेंट्स को फेक कंपनियां खरीदे गए बिल के बदले मार्केट की दूसरी कंपनियों को आरटीजीएस कर देते हैं। बदले में ये कंपनियां आरटीजीएस के बदले कैश फेक कंपनियों को वापस कर देती हैं। अब इस कैश को फेक कंपनियां चलाने वाले रैकेट फर्जी बिल के आरटीजीएस के पेमेंट के बदले मार्केट की फर्जी बिल खरीदने वाली कंपनी को वापस कर देती हैं। आई गेस अब आप इस मॉडल को पूरी तरह समझ गए होंगे। इसके चयन को एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। फेक कंपनियां चलाने वाले रैकेट अननोन लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा का यूज कर जीएसटीएन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके फेक कंपनियां खड़ा करते हैं। अब ये रैकेट फेक कंपनी में ऐसी कंपनियों से परचेस बिल लेते हैं जिनके पास भारी मात्रा में
आईटीसी होता है। अब बाजार में जिनको भी बिल्स की आवश्यकता होती है, ये कंपनियां कुछ कमीशन लेकर बिल दे देती है। अपने इस कार्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये फेक कंपनियां बिल्स का पेमेंट केवल बैंक के द्वारा करती है। इस पूरे चेन में कहीं भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई नहीं होती, केवल बिल, आरटीजीएस पेमेंट और कैश ट्रांजैक्शन होता है। इस मॉडल से फर्जी कंपनियों और मार्केट की कंपनियों को होने वाले बेनिफिट को समझते हैं। इस चेन को टॉप टू बॉटम देखते हुए बेनिफिट समझते हैं। मार्केट की जेन्युइन कंपनी जिसने अपने गुड्स रॉ मटेरियल को पक्के में खरीदा और किसी भी कारणवश कैश में बेचा, उसके इस कैश का सेटलमेंट आसानी से हो जाता है और साथ ही कैश के बदले आरटीजीएस के साथ साथ आईटीसी पास कर कुछ कमीशन भी मिल जाता है। जैसे मान लो मार्केट की कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, तो अप्रॉक्स जीएसटी 18% के हिसाब से 15 लाख का आईटीसी अपने खाते में ले लिया। अब चूंकि ये माल कस्टमर्स को कैश में बेच दिया गया, तो कोई भी इस 15 लाख रुपए का क्लेम नहीं करेगा। इसलिए मार्केट की इस कंपनी ने उसे फेक कंपनी को इनवॉइसिंग कर बेच दिया, जिससे ये फेक फर्म्स 15 लाख का आईटीसी क्लेम ले सकते हैं। नाउ ये फेक कंपनियां फर्जी बिल काटकर मार्केट की किसी ऐसी कंपनी को आईटीसी पास कर देंगे जो कि अपना माल कच्चे में खरीदते होंगे। इस तरह मार्केट की ये कंपनी अपने कच्चे माल को फर्जी बिल द्वारा पक्के में कन्वर्ट कर लेगी। इस चेन में सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि हर स्टेज में जीएसटीआर 1, 2 और 3 भी आपस में मैच हो जाएंगे और मान लो कभी वेरिफिकेशन हुई भी तो सारा ट्रांजैक्शन आरटीजीएस पेमेंट के द्वारा होने पर और ट्रांसपोर्ट की बिल्टी का हिसाब आसानी से बन जाने के कारण कोई भी डायरेक्टली इन कंपनियों की लायबिलिटी निर्धारण नहीं कर पाएगा। और मान लो अगर अधिक वेरिफिकेशन हो भी जाए तो फेक कंपनियां चलाने वाले रैकेट्स अपना इस काम को बंद कर गायब हो जाएंगे। चूंकि ये रैकेट्स सारा काम दलालों के थ्रू करते हैं, इसलिए मार्केट की बिल बेचने वाली और खरीदने वाली कंपनियों को भी इन रैकेट्स के पीछे असली चेहरे की जानकारी नहीं होती। इस कारण इन रैकेट्स को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन रैकेट्स को पकड़ना और इनके कार्यों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फेक कंपनियों का रैकेट पूरे देश में फैला है और अनुमानन इस तरह 1 लाख करोड़ से भी अधिक की जीएसटी चोरी हो रही होगी, विच इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। साथ ही ये पैसा फेक कंपनियां डायरेक्ट इंपोर्टर का पेमेंट करने के लिए फॉरेक्स का यूज कर रहे हो सकते हैं, जिसके कारण प्रति डॉलर रुपए भी कमजोर हो रहा हो सकता है। इन सभी एंगल्स को चेक करने के लिए और इस कैश की दूसरी इकोनॉमी के नेटवर्क को रोकने के लिए I would request all my colleagues to understand this model of GST evasion and work hard to curb this. So friends, tighten up to stop this kind of evasion. Jai Hind, Jai Bharat.